एक बार वायरस का बॉडी में इन्फेक्शन हो गया तो फिर इसकी जो इफ़ेक्टिविटी है वो भी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। तो मल्टीपल पार्टनर्स में जैसे आपने बताया कि वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है, तो इन चीज़ों को जैसे इन्फेक्शन या एसटीडी को अवॉइड करने का कोई तरीका है फिर? अवेयरनेस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की, जो कि मुझे लगता है कि आजकल स्कूल से शुरू कर दिया गया है कि बच्चों को हर चीज़ के बारे में अवेयर, क्योंकि जिन चीज़ों को रोका नहीं जा सकता वहाँ पे अवेयरनेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप बैरियर मेथड जैसे कि कॉन्डम्स यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो गर्भ निरोधक ही होता है जो कि प्रेगनेंसी होने से रोकता है। इसके अलावा बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज, इनफैक्ट HIV, HBS एंटीजन, इन सब के भी जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे काफ़ी हद तक कॉन्डम यूज़ करने से बचा जा सकता है। उसके अलावा हाइजीन मेंटेनेंस, प्रॉपर केयर अगर अपने पर्सनल ऑर्गन्स की करें, डॉक्टर से रेगुलर विजिट करें, अपना पैप स्मीयर करवाएं। पैप स्मीयर एक सिंपल OPD टेस्ट होता है जिसमें बच्चादानी के मुंह से एक वाइट डिस्चार्ज जो म्यूकस होता है उसकी स्लाइड प्रिपेयर की जाती है और किस तरह का इन्फेक्शन है उसको पता लगाया जाता है और उसका उसी वक्त ट्रीटमेंट ले लें, क्योर करवा लें, तो आप फ्यूचर में होने वाले बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। एंड पैप स्मीयर इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। इनफैक्ट लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, जो कि एक न्यूअर फॉर्म ऑफ पैप स्मीयर आ गया है, जिसमें कि कौन सा HPV वायरस का इन्फेक्शन है उसका जीनोटाइप तक डिटेक्ट किया जा सकता है और उसके अगेंस्ट एंटीवायरल थेरेपी आप ले सकते हैं। अगर कोई हाई रिस्क जीनोटाइप जैसे 16, 18, 21 HPV जो हैं वायरसेस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइकल कैंसर इन फ्यूचर, अगर आपको हाई रिस्क जीनोटाइप डिटेक्ट हुआ है तो आप एंटीवायरल थेरेपी लेते हैं, रेगुलर इंटरवल पर अपना पैप स्मीयर या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी कराते हैं, ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, तो फ्यूचर में होने वाली इनफर्टिलिटी और कैंसर की रिस्क को कई हद तक कम किया जा सकता है। और अब तो HPV के अगेंस्ट वैक्सीनेशन अवेलेबल है। आपको पता होगा कि अभी HPV 9 वायरसेस के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है जो कि 99.9% तक सर्वाइकल कैंसर के रिस्क को कम करता है अगर आप सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले इसको लगवा लें। अगर 14 साल की जो फीमेल होती है, लड़की होती है, 12 से 15 साल की उम्र में अगर HPV वैक्सीन लेती है तो मात्र 2 डोजेज़ लेने से इस इन्फेक्शन से और इससे होने वाले फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस को 99% तक कम किया जा सकता है। 15 से 25 साल तक की फीमेल भी इसको अगर लेती हैं तो उनको 3 डोजेज़ लेने पड़ते हैं, लेकिन उनमें भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। लेकिन इसको पहले लेने से ये ज़्यादा अच्छा काम करता है। एक बार वायरस का बॉडी में इन्फेक्शन हो गया तो फिर इसकी जो इफ़ेक्टिविटी है वो भी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है।